इसलिए प्रभु ने आपके बिना अयोध्या में सब रो रो कर मर जाएंगे। अब राम जी समझा कर भेज रहे हैं, सुमंत्र जी जा नहीं रहे हैं और गंगा नदी के पास पहुंचकर केवट जी को बुला रहे हैं कि नाव लेकर आओ, मुझे गंगा नदी को उस पार कर दो। कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट से नाव मांगते हैं राम जी, लेकिन केवट कहता है मैं आपके मरम को जानता हूँ, मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। राम जी कहते हैं अरे भैया नाव लेकर आओ, मुझे गंगा नदी की उस पार कर दो। हमारी भाई राजेश यादव जी भी आए हैं। राजेश यादव जी जो भगवान कन्हैया के बहुत परम प्रिय भक्त हैं और कन्हैया के प्रति बड़ा आस्था रखते हैं। पूरा यादव परिवार भाई कन्हैया के भक्ति में हमेशा तत्पर रहते हैं। बाकी बिहारी की कृपा हमेशा आप सपरिवार के ऊपर बनी रहे। बोलो भागवत भगवान की जय। केवट कहता है कि देखो मैं आपके मरम को जानता हूं, मैं नाव को लेकर नहीं आऊंगा। तो राम जी कहते हैं क्यों लेकर नहीं आओगे? तो केवट कहता है कि पहले मैं आपके चरण को पखारूंगा, उसके बाद मैं आपको गंगा नदी को उस पार कर दूंगा, और जब तक आपके चरण को पखारूंगा नहीं तब तक मैं उस पार नहीं करने वाला। केवट कहता है देखो पद कमल धोए चढ़ाए नाव नानाद उतराई चहो। पद कमल धोए चढ़ाए नाथ नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहे आन दशरथ कपट सब साची कहो। करू तीर मारे पे जब लग न पाई पखारी हो। केवट कहता है भले ही लक्ष्मण जी अपने बाण का प्रहार हमारे ऊपर कर दें, लेकिन जब तक मैं चरण को धुलूंगा नहीं आपको उस पार नहीं करने वाला। बरु तीर मारे लगन पे जब लगी न पाई पखारी हो। जब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब लगी न तुलसीदास कहता है भले ही लक्ष्मण जी अपने बाणों का प्रहार कर दें, मुझे मार ही क्यों न डालें, लेकिन जब तक मैं आपके चरण को नहीं पखार लूंगा तब तक मैं आपको गंगा नदी के उस पार नहीं करूंगा। अब कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे करुणाए चितय जान की लखन तनो। भाई राजेश यादव जी कन्हैया के बहुत प्यारे भक्त हैं। जब भी आपके रिश्तेदार के यहाँ सुरेंद्र यादव जी के यहाँ भागवत की कथा थी, आप प्रतिदिन आते थे, सारी व्यवस्था करते थे। इनका बड़ा सहयोग रहा। हमेशा कन्हैया जी की कृपा आप सपरिवार पर, आपके समस्त नाथ बात पर बनी रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब
राम जी केवट के इस बात को सुनकर हंसने लगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया क्यों हंस रहे हो? राम जी कहते हैं केवट की बात को सुनो, हैं? ये कसम भी खाता है तो कहता है मैं राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मेरा कसम खाता है, मेरे पिता का कसम खाता है। अरे अपने बाप का कसम खा लो, लेकिन कसम खाता वो भी मेरी, मेरे पिता की। अब इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे। तो राम जी कहने लगे भैया क्यों हंस रहे हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं देखो भैया, आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे होते हैं। बोले कैसे? तो लक्ष्मण जी कहते हैं एक को बुला रहे हो आता नहीं है, और दूसरे को भेज रहे हो जाता नहीं है। सुमंत्र को कहते हो कि वापस चले जाओ तो जाने वाला नहीं, केवट को बुला रहे हो तो आता नहीं है। तो इस बात को जब लक्ष्मण जी ने कहा ना, तो सीता जी को भी हंसी आ गई। तो राम जी ने सोचा कि ये दोनों देवर भौजाई जो है विनोद कर रहे हैं, तो राम जी भी कम विनोदी नहीं है। राम जी कहने लगे भैया लक्ष्मण ये बताओ, जैसे किसी दुकानदार की बोहनी सुबह सुबह खराब हो जाए ना, तो पूरा दिन जो है ना उसकी दुकानदारी चलती नहीं है। तो लक्ष्मण कहते हैं इसका क्या मतलब है भैया? तो राम जी कहते हैं देखो 14 वर्ष का वनवास हमको हुआ था, है? न कि आपको और सीता जी को हुआ था। तो मैंने सीता जी को रोका, आपको भी रोका, आप दोनों मेरा कहना माने? लक्ष्मण जी कहते हैं माना तो नहीं। तो राम जी कहते हैं जब शुरू में मेरी बोहनी ही खराब हो गई है, तब जितने लोग रास्ते में मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। अब केवट कहता है पहले मैं आपके चरण को धुलूंगा, बिना चरण के धुले मैं आपको उस पार नहीं ले जाने वाला, गंगा नदी के उस पार नहीं करूंगा। केवट कहता है राघव कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, राघव कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, राघव कैसे चढ़ाओ तुझे नैया, कैसे चढ़ाओ तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, राघव कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, राघव कैसे चढ़ाओ तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। परिसत पंकज पाए तुम्हारे, परिसत पंकज पाए तुम्हारे, शिला तरी सुनो राज दुलारे, शिला तरी सुनो राज दुलारे, परिसत पंकज पाए तुम्हारे, परिसत पंकज पाए तुम्हारे, शिला तरी सुनो राज दुलारे, शिला परी सुनो राज दुलारे, बनी पाहनी से उनकी लुगैया, बनी पाहनी से उनकी लुगैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना,
रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया सुनो रघुरैया शरण कोई बिना। ओ राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। नाव बनी यदि ऋषि की नारी, नाव बनी अजरस की नारी, तब जई है जीविका हमारी, तब जय है जीविका हमारी। नाव बनी यदि ऋषि की नारी, नाव बनी अजरस की नारी, तब जई है जीविका हमारी। तब जय है जीविका हमारी। कैसे करी हो प्रभु जी कमैया, कैसे करी हो प्रभु जी कन्हैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया सुनो रघुरैया शरण धोए बिना। बोल बांके बिहारी लाल की। आयस होई तो पाए पधारो, आयस होए तो पाए पधारो, अपने प्रभु जी को पार उतारो। अपने प्रभु जी को पारे उतारो। आयस होई तो पाए पधारो, आयस होए तो पाए पधारो, अपने प्रभु जी को पार उतारो। अपने प्रभु जी को पारे उतारो। तुम हो भव सिंध के खेवैया, तुम हो भव सिंधु शिवैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाओ तुझे नैया सुनो रघुरैया शरणवा धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया सुनो रघुरैया शरणवा धोए बिना। चरणवा धोए बिना, शरणवा धोए बिना, शरणवा धोए बिना। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। अब केवट कहता है आपके मर्म को मैं जानता हूँ। आपने अपना चरण छुलाया तो एक पत्थर है नारी के रूप में बदल गया, पत्थर स्त्री बन गया। तो कहीं मेरी नाव स्त्री के रूप में परिणित हो गई, तो इसी के द्वारा मैं धन कमाकर परिवार का भरण पोषण करता हूँ हैं? और मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो एक स्त्री में तो दशा खराब है, दो दो स्त्री की मैं कैसे भरपाई कर पाऊंगा, उनका खर्चा चला पाऊंगा। इसलिए प्रभु मैं पहले चरण को पखारूंगा। तो राम जी कहते हैं
कि विज्ञान जल पाय पखारो होत विलंब उतारव पारो। विज्ञान जल पाए पखारो होते विलंब उतारव पारो। विज्ञान जल पाय पखारो होत विलंब उतारव पारो। विज्ञान जल पाए पखारो होते विलंब उतारव पारो। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा। केवट राम रजाय से पावा पानी कठौता भर नय आवा। राम जी कहते हैं जल्दी जल्दी लेकर आओ, हैं? मेरे चरण को जो है धुलो और मुझे जल्दी गंगा नदी के उस पार करो। अब केवट को जब आदेश मिला तो कटौती में जल को लेकर आया, राम जी के चरण को धुलने लगा। एक चरण को पकड़ लिया, बहुत समय तक धुला। लक्ष्मण कहते हैं भैया केवट कम से कम ज्यादा समय हो गया, अब तो जल्दी करो, मुझे उस पार जाना है। तो एक चरण को छोड़कर जब दूसरे चरण को धुलने लगा तो धुले हुए चरण को राम जी ने जमीन में रख लिया। तो केवट कहता है सुनो, धोए चरण को बिन पोछे धरण में धरो, धोए चरण को बिन पोछे धरण में धरो, लाग रज फेर भ्रम दुगुन मत कीजिए, और रेखण में गड़े कड़ केत देख देख धोऊं, आप एक पग से खड़े आते ना खींचिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिन, सो नाथ मेरे माथ पर ही हाथ धर दीजिए। केवट कहता है मेरे भ्रम को दोबारा मत उत्पन्न करो, आपके रेखों में बहुत कड़ गड़े हुए थे, मैंने साफ किया है, जमीन में रख दिए, फिर मिट्टी लग गई। तो लक्ष्मण कहते हैं अरे केवट, एक पांव को तुम अपने हाथ में पकड़ रखे हो और दूसरे पांव को जमीन में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? तो केवट कहता है उसको भी ऊपर उठा कर रखो, और गिरने का भय हो तो मेरे सिर के ऊपर हाथ रख लो। केवट ने चरण को पखारा। राम जी कहते हैं भैया आप तो गंगा नदी के उस पार कर दो। केवट कहता है अभी नहीं, अभी मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। कि पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पार करी पुनः प्रभु, मुदित गयो ले पार। पहले राम जी के चरणोदक को लेकर केवट गया अपने घर पर, पूरे घर में छिड़काव किया चरणोदक का कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। किसका? हमारे पितरों का। अब देखो इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए कि पितृ के लिए कुछ करना चाहिए। पितृ बचाए तो पितृ को तर्पण करो, पानी दो, श्राद्ध करो, उनके लिए गया जाओ, पिंडदान करो, उनके लिए भागवत सुनो, ये पितरों के लिए जरूर करना चाहिए। केवट ने सोचा कि आज प्रभु जी का मैंने चरण पखारा है, इनके चरणोदक को घर में डाल दूंगा तो मेरे पितरों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन आजकल के लोग तो कहते हैं अरे कौन से पितर, अब जब यहां से चले गए तो चले गए, कोई तर्पण करने को राजी नहीं होता। भैया तर्पण नहीं करोगे ना तो घर में पितृदोष लग जाएगा, और जब पितृदोष लग जाता है तो चारों तरफ से संकट आने लगता है। आपको लगेगा कि मेरा काम बिल्कुल कल बन जाएगा, और बनते बनते ऐसे मौके पे रुक जाएगा कि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि कैसे रुक गया। देवताओं का कोप तो आप सह सकते हैं, लेकिन पितृदोष यदि हो गया तो उसमें भी क्षमा प्रार्थना नहीं है। फिर आपको उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, गया में पिंडदान, भागवत जी का श्रवण करना, ये करना होगा, तभी कल्याण होने वाला है।
अब केवट ने अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान के चरणोदक को लेकर जाकर के घर में छिपते हैं। फिर राम लक्ष्मण सीता को नाव पर बैठाते हैं, निषाद जी को बिठाते हैं और लेकर चल देते हैं। केवट कह रहा है आज कि मेरी नैया में सीताराम, मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीर बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीर बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, धीर बहो मैया हौले बहो, धीरे बहो मैया भोले बहो, हौले बहो मैया हौले बहो मैया भोले बहो मैया भोले बहो, धीर बहो मैया हौले बहो, धीरे बहो मैया भोले बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीर बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। बोल गंगा महारानी की। जय जय। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, 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 केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। पीछे वाले भैया सोचते हैं कि भैया आगे तो ताली बज रही है, पंडित जी वहीं आगे देख रहे हैं। सामने शंकर जी का मंदिर है, पीछे थोड़ी दिखाई पड़ेगा, ताली बजाओ चाहे ना बजाओ, लेकिन भैया हम सबको यहाँ से देख रहे हैं। इसलिए कीर्तन में ताली भाई जरूर बजाना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक ताली तू हमका उधार दे दे, एक ताली तू हमका उधार दई दे, एक ताली तू हमका उधार दे दे, एक ताली तू हमका उधार दई दे, वाके बदले में, वाके बदले में। का भैया यूपी बिहार हैं? वाके बदले में, वाके बदले में, वाके बदले में कान्हा का प्यार लई दे, वाके बदले में कान्हा का प्यार लई दे, एक ताली तू हमका उधार दई दे, एक ताली तू हमका उधार दई दे, वाके बदले में,
हुआ के बदले में कान्हा का प्यार लई के बदले में कान्हा का प्यार लई रे श्री हरि मेरे मैया मेरा राजा राम धीरे बहो हरी नैया मेरा राजा राम गंगा मैया धीरे बहो उतरी ठाड़ी भय सुर सरी रेता उतरी ठाड़ी भये सुर सर रेता ये राम को लखन समेता ये राम को लखन समेता केवट उतरी दंडवत की गंगा मैया धीरे बहो केवट उतर दंडवत कीनी गंगा मैया धीरे बहो संशय यही नहीं कछु कीनी गंगा मैया धीरे बहो सब चाहिए जी बचो नहीं धीरे गंगा मैया धीरे बहो मैया में दशरथ हाँ तेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो तेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो बोल गंगा महारानी की अब केवट गंगा नदी के उस पार किया राम जी को, तो राम जी सोचते हैं मैंने केवट को कुछ उतराई नहीं दिया कि प्रिय ही के सिय जानी निहारी और मन मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी के तरफ जैसे राम जी ने देखा तो सीता मैया के समझ में आ गया कि मेरे प्रभु उतराई देने के लिए कुछ मांग रहे हैं। तो सीता जी की मैके की जो अंगूठी थी ना वो सीता जी के उंगली में थी। अच्छा देखो, आज के समय में आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट हो और आपको राज मिलने वाला हो, जिस दिन कि राज मिलेगा मुझे आज, और उसी में ये तैयारी हो जाए कि मुझे बन जाना है 14 वर्ष के लिए, पत्नी को लेकर चल दो, और ससुर जो अपने घर का धन है वो सब घर पे छूट गया, अपने जो है मैके का धन जो आपके पत्नी के पास हो है वो लेकर जा रही हूँ साथ में, और रास्ते में आप कहो लाओ मुझे दे दो मैं उतराई दे दूं, तो क्या कहेगी कि अपना जो था उसमें आग लगा कर आ गए हो, जो मेरा बचा है उसको देना चाहते हो, लो 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 इसमें भी आग लगा दो। लेकिन सीता जी के तरफ जैसे राम जी ने देखा, सीता जी ने अपनी मुंदरी को निकाला और सीता जी ने कहा कि प्रभु इस मुद्री को लेकर उतराई दे दो। तो राम जी ने उस मुद्रिका को लिया और जब केवट को देने लगे कि कहो कृपाल लेव उतराई, और केवट चरण गहो यकुलाई। राम जी जब उतराई देने लगे तो केवट व्याकुल होकर चरण को पकड़ लिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो, मैं इस सुरसर के तीर में हूँ, तुम उस भवसरिता के तट हो,
मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। कि अपने को ऋणी समझते हो, इस ऋण को वही चुका देना, इस ऋण को वही चुका देना, इस ऋण को वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, मुझको तुम पार लगा देना। केवट कहता है मैंने तुमको यहाँ उस पार किया, तो प्रभु आप मुझे भवसागर के उस पार कर देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो केवट कहता है देखो, इसकी एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं, इसकी एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं। श्याम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको कुछ देना ना तुम, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। केवट कहता है प्रभु गलती से मैं कुछ मांग भी लूं तो मुझको कुछ मत देना, नहीं तो फिर मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। राम जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। बहुत सा आशीर्वाद देकर राम जी ने केवट को विदा किया। पहुंचे पंचवटी पर कुटिया बनाकर रहने लगे। वाल्मीकि से मिले, अत्रि मुनि से मिले, सीता जी अनसुईया मैया से मिलती हैं, सुतीक्ष्ण जी से राम जी मिले। सुतीक्ष्ण जी राम जी को ले जा करके अपने गुरु अगस्त्य जी से मिलवाए। अब इधर शूर्पणखा पहुंच गई पंचवटी। राम जी से कहने लगी देखो आपके साथ में मैं विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने लखनलाल के पास भी भेजा। लखनलाल जी फिर राम जी के पास भेजते हैं। अच्छा शूर्पणखा किसे कहते हैं? मैया आप लोगों ने शूर्पणखा के विषय में सुना होगा। शूर्पणखा किसे कहते हैं? जिसके नाखून सूप के समान हो, बड़े बड़े नाखून। अब तो लगभग कोई नाखून कटाने को तैयार ही नहीं होता है। गलती से कट जाए तो वो रेडीमेड भैया नाखून भी आने लगा है, इतने इतने बड़े बड़े हाल में। अरे तो वहां नाखून जैसे शेर के पंजे, क्या पूछना है। तो जिसके सूप जैसे नाखून हो उसे कहते हैं शूर्पणखा। शूर्पणखा कहने लगी देखो मैं तेरे साथ में विवाह करूंगी। तो राम जी कहते हैं मेरे साथ में विवाह क्यों करोगी? तो शूर्पणखा कहती है सुनो कि तुम समय पुरुष नमो सब नारी, तुम सब गुरु से नमो सब नारी। यह संयोग विध रचा विचारी, यह संयोग विधे रचा विचारी। यह संयोग विध रचा विचारी, यह संयोग विधे रचा विचारी। तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान स्त्री इस संसार में और कहीं नहीं। विधाता ने बहुत सोच विचार कर हमारा आपका विवाह लिखा है।
अब ब्रह्मा जी आकाश में खड़े ये सब सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी चौंक गए, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। अपने रजिस्टर को उठाए, पन्ना को पलट पलट कर देखें कि मैंने कहीं गलती से विवाह तो नहीं लिख दिया शूर्पणखा का राम जी के साथ में। अब ब्रह्मा जी कहीं नहीं पाए। अब राम जी लक्ष्मण के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते हैं। शूर्पणखा को आया क्रोध। अब शूर्पणखा ने क्या किया, शूर्पणखा को क्रोध आया तो शूर्पणखा दौड़कर सीता जी को मारने के लिए अपना विकराल रूप बनाया। राम जी ने थोड़ा इशारा किया, लक्ष्मण जी ने अपना बाण चलाया, जिसके द्वारा शूर्पणखा के नाक कान कट गए। अब विकराल रूप लेकर लंका पहुंची। खरदूषण ने चढ़ाई किया, हमारे प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। फिर रावण के पास शूर्पणखा पहुंची तो रावण ने जैसे सीता के विषय में सुना कि सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छेना सृष्टिम विलोक नृपते दस कंधरेणा। सीता जी के विषय में जैसे रावण सुना और सोचा कि सीता के कारण राम जी ने मेरे बहन के नाक कान को कटवाया है, तो सीता का हरण करने के लिए अपने मामा मारीच को बुलाया। सुनो, तुम स्वर्ण का मृग बनकर जाओ, राम को मोहित करो, मुझे सीता का हरण करना है। मारीच ने सोचा, यदि मैं रावण का कहना नहीं मानूंगा तो मुझे मार डालेगा, तो इसके हाथों के द्वारा मरने से अच्छा है कम से कम मैं राम जी के हाथों के द्वारा मरूंगा तो मुझे मुक्ति तो प्राप्त हो जाएगी। अब स्वर्ण का मृग बनकर पहुंचा और जैसे सीता जी ने देखा तो सीता जी राम जी से कहती हैं, प्रभु ऐसा हिरण मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, मुझे यही हिरण चाहिए, इसको ला करके मुझे दीजिए। कि कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। 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 सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का। सर में मार कर लाओ ये होगा निशान से बन का। सर मार के लाओ ये होगा निशान से बन का। ये माया की माया का मृग, ये माया की माया का मृग। ये माया की माया का मृग, ये माया की माया का मृग। लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब देखो सीता जी कहती, सुनो मुझे यही मृग चाहिए, ला करके मुझे दीजिए। अब राम जी चल दिए उस मृग को लाने के लिए। देखो सोने के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं हमको पछताना ही पड़ता है, क्योंकि संत जन कहते हैं माया सोना है उसके आगे यह जगत खिलौना। माया सोना है उसके आगे जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन में जीने दिया न सोना।
धोकर खाने माया का बीच चला माया पथ को भटकाने, माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने, माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने, माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने। सीता जी कहती हैं कि प्रभु मुझे मृग चाहिए, इसको लेकर मैं अयोध्या चलूंगी, ये जंगल की निशानी होगी। राम जी मृग का पीछा करते दौड़े। इधर मृग को बाण लगा, वो लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर पुकारा तो सीता जी लक्ष्मण से कहती हैं आपके भैया के जीवन में संकट है, जाकर उनकी मदद करो। सीता जी के कहने पर लक्ष्मण जी चले गए। रावण पहुंचा एक संत के रूप में, भिक्षा लेने के बहाने सीता जी भिक्षा डालती हैं रावण के भिक्षा पात्र में। अब देखो भिक्षा लेना हुआ तब रावण संत के रूप में था, लेकिन जब सीता का हरण करने को हुआ मेरे प्यारे तो अपने असली रूप में आ गया। रावण बहुत पढ़ा लिखा विद्वान भी था। उसने सोचा यदि मैं संत के रूप में सीता का हरण करूंगा तो संत के मस्तक पर एक कलंक का टीका लग जाएगा, इसलिए वो अपने असली रूप में आ गया। सीता जी को लेकर रावण चल देता है। अच्छा, जिस समय रावण ने सीता जी का हरण किया उस समय उस वन में इतने संत महात्मा थे कि सब लोग चाहते एकत्रित हो जाते, एकजुट हो जाते, तो रावण की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस सीता माता के हाथ में अपना हाथ लगा पाता, उनको पकड़ कर ले जा पाता। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने मदद नहीं की। रावण सीता जी को लेकर चल देता है। इतने में जटायु ने देखा कि अरे ये तो मेरी पुत्री सीता है और इसको लेकर ये दुष्ट रावण जा रहा है। अरे रावण, कायरों की भांत मेरी पुत्री सीता को लेकर किधर जा रहे हो? तेरे बाजुओं में ताकत है तो आजा मेरे साथ में युद्ध कर। देखो वेदांत हमारा स्वाभिमान, सृष्टिता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में हम होते हैं केवल भारत, जब प्रलय युद्ध छिड़ जाती है हो जाते हम ही महाभारत। कोई शांति से आए तो उसका खूब सम्मान किया जाता है भारत देश में। तो यदि कोई कपट पूर्ण मित्रता लेकर आए, युद्ध करने की इच्छा से आए, तो ये भारत देश जवाब देने को खूबी जानता है। जटायु कहता है रे रावण, तेरे बाजों में ताकत है तो रुक जा, मेरे साथ में युद्ध कर। जटायु के साथ में भयानक युद्ध हुआ। जटायु ने रावण को मूर्छित कर दिया। अब जब रावण मूर्छित हो गया तो जटायु आकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तो जब जटायु बैठ गया तो लोग बाग कहने लगे, जटायु रावण मूर्छित है, जाकर मार डालो, नहीं उठेगा तो तुम ही मार डालेगा। अच्छा ये बताओ रावण के कितने सिर थे? हैं? 12, 10 और नेत्र कितने थे? 20। अब जब तक रावण मूर्छित था, जटायु चाहता तो रावण के नेत्रों को फोड़ सकता था कि नहीं? है? फोड़ देता, और नेत्र फूट जाते तो देख नहीं पाता। फिर कौन सीता जी को ले जाता, कौन जटायु को मारता। लेकिन जटायु कहता है सुनो, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि मूर्छित हुए पर प्रहार करो। हमारा धर्म कहता है कोई मूर्छित है, कोई शरण में आ गया है, कोई पीठ दिखाकर भगा है, कोई निहत्था है, तो उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए।
कुछ लोग कहने लगे ये धर्म लेकर बैठोगे तो रावण मार डालेगा। तो जटायु कहता है देखो, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने मत देना धर्म करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। जब धर्म ही चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। सब लोग कहते हैं अरे जटायु धर्म यहाँ पर मत देखो, जाओ रावण को मार डालो। जटायु कहता है किसी ने एक बार एक दीपक से पूछा कि आप जल रहे हो, बुझ जाओगे तो क्या होगा। तो दीपक ने कहा कि अब चाह स्नेह स्नेह की नहीं, अब चाह स्नेह स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूँ, अब बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूँ। दीपक ने कहा मैंने अनेकों लोगों को रास्ता दिखा दिया, अब मैं बुझ जाऊंगा तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। जटायु यही कहना चाहता है कि मैंने अनेकों लोगों को ये रास्ता दिखा दिया कि निर्बल की मदद करनी चाहिए। अब यदि मैं मर जाऊंगा तो मुझे मरने की चिंता नहीं है। रावण की मूर्छा खत्म हुई, हाथ में उठाया कृपान, हाथ में कृपान उठाया। क्या उठाया भैया? वाह भाई वाह, हम इधर बैठे हैं ये उधर पूर्व उत्तर कोने से नहीं देखते। बोलो भागवत भगवान की। बताओ ये माता जी आई हैं, सभी कथा सुने बैठी हैं, न जाने का है हमें देख के ऐठी हैं उधर ताकत है। बोलो राघवेंद्र सरकार की। अच्छा चलो हम बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, आप लोग कहेंगे सीता सीता राम बोलो, और भैया लोग आप लोग कहेंगे राधे राधे श्याम बोलो। हम देखते हैं किधर से ज्यादा आवाज आती है। देखो पहले हम बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, बाद में आप लोग बोलेंगे। अब अपना अपना सुन लो। हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, आप सब कहेंगे सीता सीता राम बोलो, आप लोग कहेंगे राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। भैया मामला बराबर है, वही कुछ कहे भाई भाई। बोलो भागवत भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। अब रावण उठा, अपने कृपान को उठाया। ध्यान से सुनना, किसको उठाया? कृपान। कृपान जानती हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तलवार को नहीं कहते। तलवार में एक तरफ धार होती है और कृपान में कृपा ना, दोनों तरफ धार ही धार होती है। कृपान को उठाया, जटायु फिर पहुंचा, युद्ध हुआ। रावण ने जटायु के पंख को काट दिया, जटायु मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण सीता मैया को लेकर चला गया। इधर राम जी लक्ष्मण के को लेकर पहुंचे कुटिया पर, तो देखते हैं सीता कुटिया पर नहीं है। राम जी बहुत उदास हो गए। लक्ष्मण से कहते हैं भैया आप मेरे पीछे क्यों आ गए थे? सीता कहाँ गई आपको पता है? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मुझे भी कुछ नहीं पता है। अब राम लक्ष्मण दोनों रो रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं और कहते हैं कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी है, खगे मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, देखी
को देखा, वृक्षों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। आगे बढ़े तो देखते हैं जटायु मरा पड़ा हुआ है। जटायु के पास पहुंचे राम जी, बैठ गए, अपने हाथों को जटायु के ऊपर फेरने लगे। जटायु के नेत्र बंद थे। जटायु आज नेत्र बंद किए हुए कहते हैं, कोई भी हो वे कहता हूँ, जाओ अब मुझको मरने दो। हाँ राम मंत्र वही माता का आराधना हमको करने दो। हाँ राम मंत्र वही सीता का आराधना हमको करने दो। कोई भी हो यहाँ से जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करना है, मुझे तो राम जी के नाम का भजन करना है। जब इतना जटायु ने कहा तो गद गद हो बोले प्रभु, मैं ही हूँ वह राम। गिद्धराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। जिससे जटायु ने इतना कहा तो राम जी कहते हैं, देखो जटायु, मैं ही राम हूँ, जरा अपने नेत्र को खोलो। जटायु को अपने गोदी में राम जी उठा लिए कि देखो गोदी उठाई दयानिध, नैने सरोजन में भरी बारी। बारही बार संभालत पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी। जटायु को अपने गोदी में राम जी उठा लिए, अपने जटाओं से उनके धूल को झाड़ने लगे। आज राम जी इतना रोए, देखो सीता के हरण होने पर जितने आंसू राम जी के नहीं गिरे, दशरथ के मरण होने पर जितने आंसू राम जी के नहीं गिरे, उससे ज्यादा आज आंसू जटायु के इस दशा को देखकर राम जी रो रहे हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं।
जटायु को गोदी में लिए जटायु के शरीर में जो धूल लगे थे अपनी जटाओं से उसको झाड़ दिए और कहते हैं जटायु आपकी ये दशा किसने किया है, मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जटायु कहता है हे राम कि नाथ दशा ने यह गत की नाथ दशा ने यहाँ गत कीनी तेहि खल जानक सुता हर लीनी तेहि खल जनक सुता हर लीनी लय दक्षिण दिश गयउ गोसाई लय दक्षिण दिश गया बसाई बिलपतियत कुररी की नाई पति उरे की नाई तरस लाग कर राख्यं प्राणा तरस लाग कर राख्यव प्राणा चलन चाहत अब कृपा निधाना चलन सहले कृपा निधाना चलन चाहत अब कृपा निधाना चलन सहले कृपा निधाना। जटायु कहता है राम दुष्ट रावण मेरी पुत्री सीता को यहाँ से दक्षिण दिशा के तरफ ले गया है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन अपनी पुत्री सीता को उस दुष्ट रावण से नहीं बचा पाया। आपके दर्शन के लिए शरीर को बचा कर रखा था, अब दर्शन मिल गया, अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। राम जी कहते हैं जटायु अभी कुछ दिन आप और जी लीजिए, क्योंकि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और आपके कोई पुत्र नहीं है। आप कुछ दिन और जीवित रहेंगे तो मुझे पिता का सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा और आपको पुत्र का अभाव नहीं होगा। तो जटायु कहता है अब मुझे नहीं जीना है। राम जी कहते हैं नहीं, आपको अभी जीना होगा, जो मांगोगे सो मैं आपको दूंगा। जटायु कहता है राम जी से प्रभु आप विराग वेश में जंगल में घूम रहे हो, आपके पास क्या है जो मुझे दोगे। राम जी ने कहा सुनो, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूँ मैं, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी में। अरे मैं वैकुंठ नाथ हूँ, जो मांगोगे सो मैं दूंगा, लेकिन अभी कुछ दिन और जी जाओ। तब जटायु कहता है कि मुझे जीने का शौक नहीं, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर से पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता वो रस पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर से पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता वो रस पाने को। सफल जीवन
जीतहु दर्श पाए को। जटायु कहता है मुझे जीने का शौक नहीं है, आपके दर्शन के लिए जी रहा था, दर्शन मिल गया, अब मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि संत जन कहते हैं जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधम मुकुति हो ये श्रुति गावा।